बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज हो रही है जी मेहमानों के लिए तैयारी। सिडनी से हमारे बहुत ही प्यारी सी दोस्तें, उनकी बच्चियां आ रही हैं हमारे पास कुछ दिन रहने के लिए और हम हैं जी बहुत ही एक्साइटेड। तो आज रात का डिनर क्योंकि वो हमारे साथ करेंगे, रास्ते में हैं, तो हमने की है जी तैयारी शुरू। ये एक दिन पहले की वीडियो है क्योंकि मैंने सोचा था कि हलीम एक बना के रख लेती हूँ, क्योंकि एक तो ये फ्रीज़ हो जाता है और एक ऐसी चीज़ है कि अगर कहीं हम बाहर घूमने भी गए हुए तो आकर खाया जाता है। अगर उनके होते हुए ना भी खाया गया तो बाद में खाया जाएगा। तो जी क्योंकि हलीम बना था तो जब डिनर का टाइम हुआ तो हमने थोड़ा सा हलीम उसमें से निकाला और अब हम उसको तड़का लगाकर तो हम खा भी लेंगे और बाकी को रख भी लेंगे। इसको कहते हैं जी मैनेजमेंट। पहले से चीज़ों की तैयारी करना। परदेश में इस तरह की चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि अगर हमें एकदम से घर आ गए, घर आके खाना खाना हुआ तो कुछ चीज़ें रेडी हैं। तो जी ये है आज का दिन। हमने जी तड़का तैयार किया, नान निकाले। नान जो हैं हम पेशावरी से लाते हैं, बहुत ही मज़े के नान हैं, अब्बा जी के भी फेवरेट हैं। और उसका ये है कि मैं बहुत से नान लाकर फ्रीज़र में रख देती हूँ और उसको फिर ये है कि डीप फ्रॉस्ट करके तो आप लाहौरी स्टाइल में पानी और घ्यो ला के गर्म करें और खाएं। तो लें जी तड़का लग गया है और इसमें हमने थोड़ी सी मिर्चें भी ऐड की हैं क्योंकि हमें हलीम में थोड़ी सी चिली कम लग रही थी। तो कम हो तो जी गुजारा हो जाता है, ज़्यादा हो तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से डाली हैं जी हमने हरी मिर्चें, तो क्या ही बात है। हलीम जो है जी ये हमारे बच्चों का भी बहुत फेवरेट है और वो नॉर्मली वैसे बॉयल्ड राइस के साथ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और नान के साथ भी शौक़ से खाते हैं, लेकिन बॉयल्ड राइस उनके ज़रा फेवरेट हैं। हालांकि जब हमारे बचपन में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हलीम को बॉयल्ड राइस के साथ खाया जा सकता है। वैसे भी हमारे घर में खैर राइस वैसे ही बहुत कम बनते थे। तो हमने जी हलीम को तड़का लगाया और ऊपर से आ गया मनो सलवा। हमारे हमसाए जो थे उन्होंने कोफ्ते बनाकर भेजे, तो वो भी हमने साथ गरम कर लिए। सोचा था पहले कि अंडे बॉयल करके अंदर डाल लेंगे, लेकिन फिर टाइम नहीं था और क्योंकि सुबह से हम लग गए हैं तैयारियों में तो इसलिए हमने उसको ऐसे ही नोश फरमाया। लें जी बच्चों को हमने कहा जी कि आप मॉप करें। ये मॉप आपने पहले भी देखा होगा, वैक्यूम प्लस मॉप है। ये हमें बेस्ट लगता है क्योंकि इसका ये है कि पहले अगर वैक्यूम करो और फिर मॉप करो तो बहुत ही टाइम लगता है। ये जी हमारा प्लान था कारपेट्स को थोड़ा क्लीन करने का, तो हम एक कारपेट क्लीनर लेकर आए थे। वैसे तो माशाल्लाह नया ही घर है, लेकिन फिर भी होता है कि कभी कभी आप उसको क्लीन कर लें तो ज़रा सैनिटाइज हो जाता है। बेड वगैरह से सारी बेडशीट्स वगैरह हमने उतारी हुई हैं। ये है जी वेनिश, तो 3-in-1 कारपेट अपहोल्स्ट्री एंड पेट क्लीनिंग। सो ये हमने फोम की तरह होता है, इसको आप स्प्रे कर दें, ऊपर टाइम लिखा हुआ है और फिर आप उसको 2-3 घंटे के बाद उसके ऊपर से वैक्यूम कर लें। इससे ये है कि तो उसकी खुशबू अच्छी हो जाती है, क्लीनिंग भी हो जाती है। तो बहुत अरसे से सोच रही थी तो उसको भी आज हमने यूज़ करने का सोचा। ये देखें जी हमने डाला हुआ है फुल खलारा, पौधों की सफाई, ग्रोसरी हो गई और पूछो ही ना की हो रहा है। लग नहीं रहा कि हमारे घर रात को मेहमान आएंगे और जिस सूरत में हमारे मेहमानों को हमारा घर मिलेगा वो इससे बिल्कुल फ़र्क होगा। ये हैं जी हमारी गार्डन की मिर्चें। वो पड़ा है जी कोने में सारा रबिश और ये हम नए पौधे लाए थे, इनको यहाँ रख के देख रहे थे। और ये है हमारी लॉन्ड्री और ज़मीन पर चीज़ें पड़ी हैं, इधर सफाई हो रही है। तो बस हर तरफ ऐसे लग रहा है कि सुबह ईद है। तो एनीवे जी हमने बच्चों से कहा जी कि क्या कहते हैं माइक्रोवेव को बाहर निकाल कर सफाई की है। बच्चों ने पूछा कि प्रोण्या ने जी माइक्रोवेव के पीछे पड़ना है। ये वैसे ही है जैसे हमारी बाजी ने आना होता था तो अम्मी कहती थी पर्दे ला लो, तो हम कहते थे क्यों पायन ने पर्दे ना लटक लटक के गाने गाने ने, पर्दे क्यों तोड़ने ने। क्योंकि मुझ बेचारी को फिर सारे पर्दे जो थे वो इस्त्री करने पड़ते थे, तो इसलिए जी हमें बड़ा तकलीफ़ होती थी कि अम्मी अब पर्दे साफ उतारने का और धोने का क्यों कह रही हैं। तो इसी तरह जी आज हमने मेहमानों का बहाना करके अपने बच्चों से माइक्रोवेव के अंदर से, ऊपर से और निकाल कर पीछे से भी क्लीनिंग कराई। तो अपनी अम्मी की याद आ गई। बस जी बड़ों की याद आपको पता है, छोटी छोटी बातें हमें उनकी याद दिलाती रहती हैं क्योंकि उनकी तरबियत, उनके तरीके ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हमारी आजकल की ज़िंदगी में झलक ही जाते हैं। तो बस जी मेरा जो प्लांट्स वाला स्टैंड है वो भी बहुत मैसी हुआ था और मेरी सारी फ्रेंड्स को क्योंकि प्लांट्स का बहुत शौक़ है तो हमने कहा जी थोड़ा साफ़ कर लें, कहेंगे कुड़ी ने की खलारा पाया है। तो बस थोड़े बहुत पौधे हमने थोड़े कटिंग्स की, ठीक किए, कोशिश की कि सारे ठीक कर लें, लेकिन असल में इतनी ज़्यादा चीज़ें खोल ली थी
कि उनको साफ़ करना, उनको सारों को मैनेज करना एक्चुअली मेरे लिए बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया था। फिर मैंने आखिर में एक्चुअली थोड़े से पौधों को पीछे छुपा दिया और मैंने कहा जी इनको बाद में देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ मुझसे मैनेज नहीं हुई, क्योंकि कुकिंग में एक्चुअली मैंने कुछ ज़्यादा डिशेज़ ऐड कर ली थी और फिर वो मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई ट्राइड माई बेस्ट। वही बात है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने ज़्यादा कर लिया है तो उसको कम कर लें। तो ये जी सारे जो डिफरेंट तरह के सक्कुलेंट्स हैं, इनका ये है कि इनके आप कटिंग्स लगाएं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। और ये आपकी ये है कि ग्रीनरी घर में हो तो वैसे भी खूबसूरत लगता है। तो बस जी ये छोटे छोटे शौक़ हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत मुश्किल है इन सारे कामों को मैनेज करना विद जॉब। दूसरी तरफ जी हमने आलू बॉयल किए और पोटैटोज़ को हमने मसाले डाले। ये हमने बनाने थे स्लाइडर्स। उसमें नॉर्मली मैं आलू वाले लगाती हूँ टिक्कियाँ, क्योंकि वो हमें पाकिस्तान और लाहौर की याद दिलाती है। ये कुछ कीमे को हमने जल्दी से जी ग्राइंड किया और हम इसके बनाएंगे छोटे छोटे सीख कबाब। बहुत कुछ इन प्रोसेस था जी। साथ ही साथ जी मीठे की तैयारी थी, गुलाब जामुन बना रही थी। ये असल में मेहमानों के लिए तो नहीं थे, ये हमने एक छोटी सी गैदरिंग रखी थी, क्योंकि हमारी एक बहुत ही प्यारी जो भांजी है उसकी हमने ढोलकी रखी हुई थी। तो वहाँ पे क्योंकि सबको मेरे गुलाब जामुन बहुत पसंद हैं और सब कह रहे थे कि जी तुम ढोलकी पे बनाओगी कि नहीं, तो मैंने असल में इकरार तो नहीं किया था, क्योंकि आई वॉज़ नॉट श्योर कि मैं बना सकूँगी कि नहीं। लेकिन आज फिर मैंने सोचा मोहब्बत में कि यार इतनी छोटी सी बात है, बना ही लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 दफ़ा रेसिपीज़ कंप्लीट की और 230 ऐसे गुलाब जामुन बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। हार्ड था थोड़ा क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन बस बाज़ औक़ात प्यारों की मोहब्बत में आप इस तरह के छोटे मोटे काम तो फिर कर ही लेते हैं। तो ये है जी हमारे गुलाब जामुन। लुक एट देम, हाउ प्रिटी दे आर, वाव। और जी उसके साथ साथ हमने सोचा कि आज बनेगा काबली पुलाव। तो काबली पुलाव जी इसकी ये गाजरें कटती हैं, तो ये जी कटती हैं हमारे इस कटर से, जो कि बड़ा ही ख़तरनाक है। और कुछ अरसे पहले हमने, कुछ अरसा तो नहीं, अब तो कुछ साल हो गए, मैंने हाथ कटवा लिया था बहुत ही बुरा। तो हमारे अदर हाफ ने कहा जी कि आप इसको यूज़ नहीं करेंगी, तो हमारी इस पर पाबंदी है। तो अदर हाफ हमारी हेल्प कर रहे हैं इन गाजरों को कद्दूकश करने में। तो जी बस ये जो कुछ बड़े पीसेज हैं ये हम कुछ खा लेंगे और कुछ को हम और छोटा करने की कोशिश करेंगे। ये है जी काबली पुलाव का गोश्त। इसी दिन आपको काबली पुलाव की रेसिपी भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस दफ़ा तो इतना अच्छा बना कि पूछो ही ना, हट जाओ पीछे। तो बस जी ये काबली पुलाव का गोश्त रेडी हो रहा है। उधर काबली पुलाव की जो ऊपर गाजरें और किशमिश वगैरह डलती हैं उसकी तैयारी। तो आपने देखा होगा कितना कुछ पैरेलल चल रहा है। तो जी गुलाब जामुन सब रेडी थे। आखिर में जब जिस दिन हमने सर्व करने होंगे तो इनको शायद वो जो कपकेक्स वाले छोटे पैटीज़ होते हैं उनमें डाल लेंगे, लेकिन अभी तो हम इसको ऐसे ही बॉक्सेस में डाल के ठंडे हो जाएंगे तो फ्रिज में रख देंगे। और हमारी एक बहुत ही प्यारी जो भांजी है तहरीम, उसकी थी ग्रेजुएशन, उन्होंने की है जी ग्रेजुएशन। तो हमने सोचा कि दोनों भांजियों की जो है सेलिब्रेशन कर ली जाए। तो तो वो सारे एक भांजी की जो शादी हुई है, निकाह, उसकी सेलिब्रेशन के लिए थे, लेकिन हमने सोचा कि दूसरी भांजी की ग्रेजुएशन की भी सेटिंग कर ली जाती है आज, ताकि सबकी खुशियों में थोड़ा थोड़ा शामिल हुआ जा सके। तो जी हमने गुब्बारे शुबारे फुलाए और साथ साथ वो टेबल सेटिंग हो रही थी। इधर बन रही है जी कश्मीरी चाय, यानी कि पिंक टी। तो बस इसमें थोड़ा टाइम लगा और अब हम इसको बॉटल्स में डाल के रख लेंगे, ताकि जिसका दिल करे तो इसको आसानी से पिया जा सके। ये जी हमारी जो आगा जूस या कोई भी किसी भी जूस शॉप की जो बॉटल्स होती हैं वो हमने कुछ सेव की हुई थी, तो उनमें हम फिल करके रख लेंगे ताकि सब मेहमान ग्रीन टी को एंजॉय कर सकें। तो ये है जी इस तरह से सारा दिन टाइम मैनेज किया, मेहमानों की तैयारी की, एक्साइटमेंट अपनी जगह थी और थोड़ा सा ये भी था कि जी 5 बजने वाले हैं और ऊपर से ये हुआ कि जिन बहन को आज हमने बुक किया था मेहंदी लगाने के लिए, उन्होंने कहा जी कि मैं तो 4:30 तक पहुंच जाऊंगी। तो अब सोचा कि वो मेहंदी वाली तो आ जाएंगी, लगाएगा कौन लेकिन खैर एनीवेज उन्होंने दूर से आना था तो बेहतर था कि वो जल्दी ही आ जाती। ये जी चिकन करी बन रही है और इसमें बस मैंने सालों की जो मकदार थी बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ें हों तो वो थोड़ी क्वांटिटी में हों तो फिर भी एनीवे बच ही जाती हैं। लेकिन क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी फ्रेंड्स के आने के लिए, तो कुछ साइड्स भी थी, तो साइड डिशेस जो होती हैं, तो उसकी वजह से फिर मैंने सब चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी थी।
चिकन करी जो है जी, ये भी कुछ बेचारी हल्की हल्की बन ही रही है। अब जी हो रहा है टांगों में दर्द, थक गए हैं सुबह से। और आपको पता है अभी तो आगाज़ है, अभी तो मेहमान आएंगे और हल्ले गुल्ले का टाइम शुरू होगा। जल्दी से जी चिकन करी ख़त्म की तो आ गई हमारी बहन मेहंदी लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमने कहा जी हमें मेहंदी लगाई जाए ताकि हम फारिग हों और हम बाकी क्या हाल है? ड्राइवर में गाड़ी लगा ली मैंने, ठीक है। हाँ ड्राइवर में मैं नजर नहीं आ रहा ना नंबर। अच्छा गाड़ी नजर आ रही है, आजमाई होनी है। हम लोग 6 तुम लोग कर क्या रहे थे? लेफ्ट एट 5:30। मेहंदी लग रही थी, बच्चियां ढोलकी बजा रही थी, खाना भी सर्व हो गया था और एवरीवन वाज हैविंग फन। तो मैंने सोचा जी कि मीठा लगाकर इसमें मज़ीद इजाफा किया जाए। तो जी मैंने कुछ केक्स वगैरह ऑर्डर किए हुए थे और खीर बनाई थी, एक बहुत ही प्यारी दोस्त उनसे बनवाई थी। तो उनको हमने कुछ टेबल मैंने पहले ही सेट किया हुआ था, मीठा वगैरह रखा और हमने कहा कि उसकी सेलिब्रेशन जो है ग्रेजुएशन की वो थोड़ी सी कर ली जाए। तो अभी आपको जो चीखों पुकार सुनाई देगी वो इसी सिलसिले में होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है जब दोस्त इकट्ठे हुए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुश होते हैं सारे कि बगैर वजह ही की आवाज़ें निकल रही होती हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त आए हुए थे और एवरीवन वाज हैविंग फन अल्हम्दुलिल्लाह। के बाद चाहिए थी जी अब चाय, तो हमने जी चढ़ाई कश्मीरी टी और फ्रेंड्स ने भी हमारी हेल्प की उसको डालने में, बनाने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त टी तो रिक्वायर्ड थी। पहले हमने पी थी नॉर्मल वाली चाय, लेकिन इस वक्त सब कश्मीरी चाय का वेट कर रहे थे क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ने हमें लेट ज्वाइन किया था। तो अब हम पियेंगे दोस्तों के साथ कश्मीरी चाय और इसके बाद रात की रौनक रहेगी कायम और दायम। और हम देखते हैं कि आज हम कितने बजे सोते हैं क्योंकि मेहमान हमारे पास ही हैं 2-3 दिन। तो इंशाल्लाह इट विल बी अ फन अल्हम्दुलिल्लाह।
चलें जी, पिंक टी के लिए हमने पिंक ही कप निकाले हैं ताकि वो देखने में भली लगे। पीछे अब्बा जी का कप भी नज़र आ रहा है जी, ग्रेटेस्ट डैट वाला, बच्चों ने अब्बा जी को गिफ्ट किया था। तो ये भी लगता है किसी ने निकाला है, नॉर्मली तो अब्बा जी के आने पे ही निकलता है। देखा, फिर आ गई माँ बाप की बात बीच में, कोई ना कोई यादें, कोई ना कोई चीज़ें। और ये जी, ये भी अब्बा जी का एक कप है ग्रीन टी पीने वाला, लेकिन मेहमानों ने निकाला है क्योंकि पिंक टी के चक्कर में, क्योंकि वो कप भी पिंक है। तो बस जी, अब्बा जी भी आने वाले ही हैं इंशाल्लाह, बस और थोड़ी देर तक, तो फिर अब्बा जी के व्लॉग्स भी आपको नज़र आएंगे। चाय हों और दोस्त हों तो क्या ही बात है। लें जी, साथ ही साथ हो रही हैं स्लीप ओवर की तैयारियां। तो बेड्स वेड्स तो हमने सारे रेडी किए हुए थे, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं नए तकिए लाई थी, उन पे कवर्स वगैरह चढ़ाने थे। तो मैंने और मेरी बेटी ने जाकर जी वो तैयारी शुरू की कमरे में, क्योंकि कुछ लोग, अब हमें लग रहा था कि फट्टर हो रहे हैं और सोने की तैयारी करनी चाहिए। लें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.